तो देखो बच्चों, इस लेक्चर में हम बायोट सेवर्स लॉ है उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो जो फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ का एक वायर है। वायर हमें दिख रहा है एक्स वाई एक वायर है, ठीक है। फाइनाइट लेंथ का एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। मिड पॉइंट है क्यू, जहाँ से हमने ये पी पॉइंट लिया है, ठीक है। मिड पॉइंट लाइन, इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखिए, करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उंगलियों को कर्ल करूंगा तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, ठीक है, पी पॉइंट पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की हमने डायरेक्शन देखी। जो लेंथ है वायर की वो एक्स वाई है, ठीक है। और इसमें से हमने एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट छोटा सा हमने लिया है। देखिए डायग्राम में हमें दिख रहा है ए बी वो करंट एलिमेंट है जो हमने लिया है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से हम किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, और ए पॉइंट से आर डिस्टेंस पे हम इस पी पॉइंट को मान रहे हैं। आर को हम वो डिस्टेंस मान सकते हैं जहाँ पे पी पॉइंट रखा हुआ है। अच्छा, ये जो मिड पॉइंट है हमारा, इससे जो नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना है उसे फ़ाई 2 मानते हैं। ऊपर की तरफ जो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना उसको हम प्लस फ़ाई 1 मानेंगे, ठीक है। इसको माइनस फ़ाई 2 मानेंगे। अभी लिमिट लेंगे तब हम देखेंगे लास्ट में। अच्छा, ये जो Q और P और A, ठीक है ना, A P Q, ये जो एंगल बन रहा है वो फ़ाई है। और जो A और P B, ठीक है ना, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है स्मॉल एंगल जो DL लेंथ के एलिमेंट के लिए बना है उसे हम D फ़ाई मानेंगे, ठीक है। और बाकी जो हमने लिए हैं पॉइंट्स वो आप देख रहे हैं A B R। तो देखिए यहाँ पे अगर इससे थीटा डिग्री के एंगल पे, ए पॉइंट से थीटा डिग्री के एंगल पे पी पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने देखी अंदर की तरफ है। तो देखिए इससे हल्का सा ए पॉइंट से जरा सी दूरी है, डीएल लेंथ है वो काफ़ी कम है, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो मैं हल्का सा आगे बढ़ूंगा तो एंगल में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। ये एंगल हमारा थीटा है, तो जो हमारा थोड़ा सा जस्ट कह रहे हैं डीएल लेंथ बहुत कम है, वेरी वेरी स्मॉल, तो हल्का सा आगे बढ़ के लेंगे तो एंगल में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। उस एंगल को भी हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये जो ए बी है वो हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। ए आर परपेंडिकुलर हो गया और बी आर बेस हो गया, ठीक है। तो अब हम इस डायग्राम को समझने के बाद में यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम बायो सेवर्स लॉ अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं ए बी इज़ वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट। मैंने आपको बताया था डी एल काफ़ी स्मॉल लेंथ है, तो ए बी अगर स्मॉल करंट एलिमेंट है तो उसके लिए जो क्यू बी पी और क्यू ए पी होगा वो एंगल थीटा ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये थीटा, तो ये बी पॉइंट ए से काफ़ी कम दूरी पे है तो वो एंगल भी थीटा ही होगा, ज़्यादा चेंजेस एंगल में नहीं आएंगे। अब अगर हमने एक ए बी आर ये वाला ट्राइंगल लिया तो देखिए इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ए आर, हाइपोटेनियस इसका हो गया ए बी, तो ए आर अपॉन ए बी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से हमने अगर ए आर, ठीक है ना, इस ए आर की वैल्यू हमने निकाली तो देखिए हमारे पास कितनी आई, ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ए बी को हमने क्या माना था, डी एल, देखिए यहाँ पे ए बी को हमने डी एल माना था तो उसकी जगह हमने लिख दिया डी एल। तो ये हमारा बन गया ए आर इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा। इसको इक्वेशन 2 हमने मान लिया। ए पी क्यू ये एंगल मैंने आपको बता दिया था फाई है, ठीक है। और जो ए पी बी ये स्मॉल एंगल डी फाई है, ठीक है। ये एंगल जो हमने माना था डी फाई। अब देखिए इससे अगर मैं ए आर की वैल्यू निकालना चाहूँ, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, अगर इस ए आर को मैं आर्क मान लूँ, स्मॉल आर्क मान लूँ, ठीक है, तो हम जानते हैं थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से ए आर को अगर मैं आर्क मान लूँ तो इस आर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस इंटू थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे ए आर की वैल्यू अपन ने निकाल ली, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड इक्वेशन में हमने वैल्यू निकाली थी वो भी ए आर की थी, अभी जो वैल्यू निकाली वो भी ए आर की है। दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल रख देंगे तो डी एल साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, आर डी फाई के, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। तो हम अब आगे देखते हैं इस इक्वेशन में हमें क्या करना है। तो डी एल साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी एल साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, मैं फॉर्मूला था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ठीक है। और जो थीटा था, ठीक है, डी एल साइन थीटा था, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, आर डी फाई, जो भी हमने फाइंड आउट किया था।
R d∅ हमने उसमें लिखा अपॉन में आर स्क्वायर था, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई d∅ अपॉन आर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। अब जो हमने ट्राइंगल ए पी क्यू लिया था, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं फिर से। हमने जो ये ट्राइंगल लिया था ए पी और क्यू, देखिए ए पी क्यू, तो इस एंगल को हमने क्या माना था फाई। ठीक है, तो इसको फाई माना था, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस। ठीक है, हमारा जो कोस थीटा का फॉर्मूला है, कोस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस था हमारा डी, उस डिस्टेंस को हमने मिड पॉइंट से क्या माना था, देखिए डायग्राम में डी माना था, तो हो गया डी, और हाइपोटेनियस जो हमने आर माना था, तो डी अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमने आर की वैल्यू निकाली, कोस फाई को इधर लिया है, आर को उधर ले गए, तो आर इज इक्वल टू डी अपॉन कोस फाई। ठीक है, हमने ऊपर वाली इक्वेशन 4 थी, इसमें वैल्यू इक्वेशन 4 में ये वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन 4 में हमने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई d∅। ठीक है ना, आई d∅ के अपॉन में क्या था आर, आर की जगह अपन को क्या लिखना है डी अपॉन कोस फाई, तो डी अपॉन कोस फाई अपॉन के अपॉन में था तो ऊपर चला गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया आई d∅ कोस फाई अपॉन डी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, पर हमें तो एक फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए इसको निकालना है, और हमने देखा था कि ये जो फाइनाइट लेंथ का वायर है एक्स वाई जो हमने देखा था, तो इसमें जो मिड पॉइंट से नीचे वाला एंगल था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको -φ2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर वाला मिड पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में +φ1, तो इसका मतलब हम इसको φ2 से लेके -φ2 से लेके φ1 तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, फाइनाइट लेंथ के लिए क्योंकि हम निकाल रहे हैं तो हम लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी -φ2 से +φ1 तक, और हमें निकालना क्या है मैग्नेटिक फील्ड dB। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लिख लिया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड dB की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रही, तो dB की वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी है, हमने पुट कर दी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कोस फाई d∅। अब हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, तो जो कांस्टेंट है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी उसको तो हमने बाहर निकाल लिया, और कोस फाई का हमने जब इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या आया साइन फाई। लिमिट ऑलरेडी हमने रख रखी है -φ2 से φ1 तक। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, अपर लिमिट थी हमारी φ1, लोअर लिमिट थी φ2। हमने यहाँ पे देखिए पुट किया फॉर्मूला में, तो हमारे पास आ गया साइन φ1 माइनस साइन -φ2। देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ गया साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये हमारा आ गया फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए, जब एक फाइनाइट लेंथ का वायर था जिसकी वजह से किसी पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना था, तो उसकी वैल्यू कितनी है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब देखिए इसमें हम कुछ केसेस बना सकते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम इनफाइनाइट लेंथ का मान लें, तो किसी भी पॉइंट से अगर हम लेंगे तो वो 90 डिग्री के दो एंगल बनाएगा। लोअर लिमिट जो इसकी होगी φ2 वो भी π/2, φ1 भी π/2। फॉर्मूला था हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, φ1 की जगह भी π/2, φ2 की जगह भी π/2। साइन 91 होता है, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई किया 2 से 2 कैंसिल होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, तो ये इसका एक केस हो गया। इसी तरीके से इसके और भी डिफरेंट केसेस हम निकाल सकते हैं कि अगर जो हमारा वायर है, देखिए अगर जो हमारा वायर है उसकी फाइनाइट लेंथ का है, और φ1 जो एंगल 0 है, φ2 भी एंगल जो अगर 0 है हमारे पास, ठीक है, φ2 एंगल जो है वो φ है, सपोज जो भी एंगल हमें गिवन है, तो वो वैल्यू पुट करके भी इस इक्वेशन का हम दूसरा फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन का। इसी तरीके से एक और केस आता है। ठीक है, इस केस में भी अगर हम φ1 की जगह 0 पुट करें, φ2 की जगह π/2 पुट करें, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इसकी एक और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4/2। तो ये डिफरेंट केसेस है जो कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। तो नोट्स में इनका एक्सप्लेनेशन कंडीशंस का अलग से गिवन है, तो मैं करना कुछ भी नहीं है। जो हमारा मेन फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी और ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2, तो φ1 और φ2 की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए वो डिफरेंट कंडीशंस आती है, जिनका एक्सप्लेनेशन नोट्स में गिवन है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मैं करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल की वजह से उसके सेंटर पे, तो देखिए जो ये डीएल एलिमेंट होगा, आइडियल एलिमेंट होगा, करंट एलिमेंट,
ये आर तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ कितना बचेगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो चुका है। देखिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं म्यू नोट अपॉन 4 पाई और ये आई डी एल अपॉन साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें हम देखते हैं थीटा तो 90 डिग्री है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो करंट एलिमेंट है इसके तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडियस है। 90 डिग्री साइन 91 हुआ, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरे के लिए, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, आई भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। और वेरिएबल क्या है, देखिए हमने एक छोटी सी डीएल लेंथ मानी, से बहुत सारे डीएल इसके अंदर होंगे पूरे के अंदर, तो वेरिएबल हमारा क्या है डीएल। तो डीएल का हम इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए अगर ये बहुत सारे डीएल्स को मैं ऐड कर दूँ तो ये पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा सर्किल का, और सरकमफेरेंस सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, रेडियस अगर उसकी आर है तो ये जो डीएल होगा इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो हमने देखा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हमने देखा कि म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और डीएल की जगह हमने क्या लिख दिया 2 पाई आर, क्योंकि जो इंटीग्रेशन था वो क्या होगा 2 पाई आर सर्किल के लिए उसका सरकमफेरेंस। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। अगर इस कॉइल में हमने एक ही टर्न माना है, अगर उसमें n टर्न्स हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर। ठीक है, अगर हमको बोले कि ये पूरे सर्किल की जगह सेंटर पे तो निकालना है, पर जो लेंथ है वो 1/4 ही है, तो जो फॉर्मूला होगा उसका 1/4 कर देंगे। ये जो हमारा फॉर्मूला आया था उसका हम क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे। अगर हम बोले कि सेंटर पे ही निकालना है और ये जो है हमारा सर्किल हाफ ही है, ठीक है, तो जो भी हमारा फॉर्मूला है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना है, बाकी एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।